क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग का भी अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? जी हाँ, एक कोड जो ये तय करता है कि हम कैसे सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और कैसे काम करते हैं। और अक्सर होता क्या है कि ये कोड हमें एक ही ढर्रे पर, एक ही लूप में चलाता रहता है। आज हम इसी लूप को तोड़ने की बात करेंगे। सिर्फ रिएक्ट करने के बजाय असल में सोचना सीखेंगे। तो चलिए इस कोड को मिलकर क्रैक करते हैं। कभी ऐसा महसूस होता है कि जैसे एक ही सर्कल में फंस गए हों? रोज सुबह उठना, वही काम, वही आदतें और दिन के आखिर में वही नतीजे। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी न कभी परेशान जरूर करता है। आज हम इसी चक्र के पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। असल में हम में से ज्यादातर लोग एक तरह के ऑटो पायलट मोड पर ही चलते हैं। हमारे दिमाग में कुछ रूटीन पहले से ही कोड कर दिए गए हैं और हम बिना सोचे समझे बस उन्हें फॉलो करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आसान लगता है, ये जाना पहचाना रास्ता है। लेकिन इस रोबोट जैसी जिंदगी से बाहर निकलकर एक इंसान की तरह सोचना और समझना बिल्कुल मुमकिन है। आइए देखते हैं कैसे। तो हमारे इस मेंटल कोड में पहला बग या कह लें कि पहली गड़बड़ क्या है, वो है झुंड में सोचने की आदत। ये हमारी एक बहुत पुरानी फितरत है कि हम वही करते हैं जो हमारे आसपास के लोग कर रहे होते हैं। चलिए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए आप कहीं जा रहे हैं और सड़क पर कोई एक्सीडेंट हुआ है। वहां पहले से ही कुछ लोग खड़े होकर देख रहे हैं। देखते ही देखते कुछ और लोग जमा होने लगते हैं और थोड़ी ही देर में वहां एक अच्छी खासी भीड़ लग जाती है। तो सवाल ये उठता है कि जब आप वहां से गुजरते हैं तो आपका भी ये रुककर देखने का मन क्यों करता है? आपका इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको कहीं पहुंचना भी है, फिर भी हम रुकते हैं, हम उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? साइकोलॉजी में इसे सोशल प्रूफ कहते हैं। ये एक तरह का दिमागी शॉर्टकट है। हमारा दिमाग सोचता है, अरे अगर इतने सारे लोग कुछ कर रहे हैं तो वो सही ही होगा। हमारा दिमाग सेफ्टी के लिए झुंड पर भरोसा करने के लिए बना है। और यही वजह है कि जब हम दूसरों को कुछ करते देखते हैं तो हम भी वैसा ही करने के लिए खिंचे चले जाते हैं, चाहे वो सड़क पर रुकना हो या ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट खरीदना हो। ठीक है, अब आते हैं दूसरे मेंटल बग पर। ये है मैं सब कुछ जानता हूं वाला भ्रम। हम अक्सर अपनी काबिलियत को असलियत से कहीं ज्यादा आंकते हैं। हमारा ईगो हमारी सोच पर पर्दा डाल सकता है। चलिए मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछती हूँ। क्या आपको लगता है कि आप एक एवरेज ड्राइवर से बेहतर गाड़ी चलाते हैं? ईमानदारी से सोचिएगा। ज्यादातर लोगों का जवाब हाँ ही होगा। एक स्टडी में 93% ड्राइवर्स ने ये माना कि वे औसत से बेहतर हैं। जरा सोचिए, 93%, ये तो गणित के हिसाब से नामुमकिन है। औसत का मतलब ये 50% ऊपर और 50% नीचे। ये आंकड़ा दिखाता है कि हम अपनी काबिलियत को लेकर कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं। और ये सिर्फ ड्राइविंग तक ही सीमित नहीं है। ये भ्रम आता है सेल्फ सर्विंग बायस से। जब हम किसी काम में कामयाब होते हैं तो हम कहते हैं ये मेरी मेहनत और मेरे टैलेंट का नतीजा है। लेकिन जब हम फेल हो जाते हैं तो हम सारा दोष किस्मत पर या दूसरों पर डाल देते हैं। हम कहते हैं अरे हालात ही खराब थे। ये खुद को बेहतर महसूस कराने का एक तरीका तो है, लेकिन ये हमें अपनी गलतियों से सीखने से भी रोकता है। हमारा तीसरा बड़ा मेंटल बग है कन्फर्मेशन बायस। इसका सीधा सा मतलब है कि हम उन सूचनाओं को ज्यादा पसंद करते हैं, ढूंढते हैं और याद रखते हैं जो हमारे पहले से बने हुए विचारों से मेल खाती हैं। हम एक तरह के वैचारिक बुलबुले में, एक एको चैम्बर में रहना पसंद करते हैं। और ये हर जगह काम करता है। हम अक्सर वही न्यूज़ चैनल देखते हैं जो हमारी राजनीतिक सोच से मेल खाता है। अगर हमें लगता है कि कोई बात सही है तो हम इंटरनेट पर तब तक खोजते रहते हैं जब तक हमें कोई ऐसा आर्टिकल ना मिल जाए जो हमारी बात को सही साबित करे। हम उन दोस्तों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं जिनकी सोच हमारी सोच से मिलती है। हम अनजाने में ही उन सभी जानकारियों को फिल्टर कर देते हैं जो हमारे विश्वासों को चुनौती देती हैं। और सच कहें तो यही इस पूर्वाग्रह का सार है। हमारी आंखें और हमारा दिमाग दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसा हम उसे देखना चाहते हैं। ये हमारी हकीकत को बहुत सीमित कर देता है और हमें नई चीजें सीखने से रोकता है। तो अब जब हमने इन मेंटल बग्स को समझ लिया है, तो सबसे अहम सवाल ये है कि हम इनसे निपटे कैसे? हम अपने सोचने के तरीके को, अपने मेंटल कोड को फिर से कैसे लिखें ताकि हम बेहतर फैसले ले सकें? चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि हमारा दिमाग ये शॉर्टकट लेता ही क्यों है।
देखिए, हर छोटा बड़ा फैसला लेना एक तनाव भरा काम है। ये हमारी मेंटल एनर्जी और विल पावर को खर्च करता है। इसीलिए दिमाग आसान रास्ता अपनाता है और इन बायसेस का सहारा लेता है। इसे जानने के बाद हम जानबूझकर कॉन्शियसली कुछ अलग कर सकते हैं। तो हम और साफ तरीके से कैसे सोच सकते हैं? शुरुआत के लिए ये 3 तरीके अपनाए जा सकते हैं। पहला, ईमानदार फीडबैक मांगे। अपनी असली ताकत और कमजोरियों को जानने के लिए किसी भरोसेमंद दोस्त से पूछें। दूसरा, लिमिटेड टाइम ऑफर जैसी चीज़ों को इग्नोर करें। ये सिर्फ जल्दबाजी में फैसला करवाने की एक मार्केटिंग चाल है। और तीसरा, अपनी ज़रूरतों पर ध्यान दें। सबसे अच्छे ऑप्शन की तलाश करने के बजाय वो चुनें जो आपकी ज़रूरत पूरी करता हो। इससे फैसले लेना बहुत आसान हो जाता है। और एक आखिरी बहुत जरूरी बात, मल्टीटास्किंग एक धोखा है। हार्वर्ड की एक मशहूर स्टडी में लोगों को बास्केटबॉल पास गिनने के लिए कहा गया। वो गिनती पर इतना फोकस कर रहे थे कि उनमें से आधे लोगों ने स्क्रीन पर चल रहे एक गोरिल्ला को नोटिस ही नहीं किया। ये प्रयोग साफ दिखाता है कि हमारा ध्यान एक बार में असल में सिर्फ एक ही चीज पर टिक सकता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? यही कि हमारा दिमाग शॉर्टकट का आदी है, जो हमें गलतियों की तरफ ले जा सकता है। लेकिन इन आदतों को पहचानकर और जानबूझकर अलग तरीके से सोचने की प्रैक्टिस करके हम अपने मेंटल कोड को फिर से लिख सकते हैं। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ता हूँ। आज आप अपने किस पहले विचार, किस पहली धारणा को चैलेंज करेंगे? सोचने के लिए शुक्रिया।